हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 15 और 16 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो 15 नंबर है, इसका टॉपिक है इक्वानिमिटी इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर लिबरेशन। अर्थात जो समभाव में रहता है वो मुक्ति के लिए योग्य बन जाता है। इस श्लोक का टॉपिक है। तो श्लोक इस प्रकार है, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अनुवाद, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्थात अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अर्थात दुख और सुख में जो समभाव रखता है, वो विचलित नहीं होता, तो वो एलिजिबल है, वो योग्य है। किसके लिए? मुक्ति के लिए। तो श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वो निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। तो फिर प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे वर्णाश्रम धर्म है। वर्णाश्रम में धर्म में जो आखिर आश्रम है वो है संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम का मतलब ये है कि कठिनाइयाँ, किस प्रकार की कठिनाइयाँ, कि पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी तथा संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है। जब संन्यास लेने जाएंगे तो पारिवारिक बंधन को तो छोड़ना पड़ेगा, पत्नी बच्चे उनसे बंधन छोड़ना पड़ेगा। तो लेकिन अगर इस कठिनाइयों को कोई अगर सह लेता है तो फिर वो आत्म साक्षात्कार का पथ उसका क्या हो जाता है? निष्कंटक हो जाता है। और इसी प्रकार तो अर्जुन अपना जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य अगर करते जाएंगे तो जरूर उसमें कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन उस कठिनाइयों को अगर वो सहन कर लेंगे तो फिर वो जो है क्या हो जाएंगे, वो भी आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु का एक उदाहरण दिए हैं। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिए थे, जिस समय की उनकी पत्नी लगभग 16 साल की थी और उनकी माँ भी थी, विधवा माँ थी, पिता पहले से चल बसे थे। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने जब संन्यास लिए और संन्यास लेकर जो है उन्होंने क्या किया, उच्च आदर्श प्रस्तुत किया और अपने कर्तव्य पालन में वो स्थिर बने रहे। तो भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। तो कहने का मतलब है, भगवान जो है इस श्लोक में भी एक बार और अर्जुन को कह रहे हैं कि आप जो है सहन करो, अपने कर्तव्य पालन में जो है जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रहा है उसको जो है आप सहन करो। क्योंकि जब हम अपना जो प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज़, जब हम हमारा धार्मिक नियमों को पालन करते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मिलता है तो वो ज्ञान फिर मुक्ति का द्वार खोल जाता है। तो ध्यान रखिए, कर्तव्य को पालन करने से ज्ञान मिलता है और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो मुक्ति का द्वार उसके लिए खुल जाता है। तो फिर हम देखेंगे 16 नंबर श्लोक। 16 नंबर श्लोक जो है इसमें बताया गया है, नासतो विद्यते भावो
नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दुष्टवन्त स्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों के लिए तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात ये जो भौतिक शरीर, जो तत्वदर्शी उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले हैं। क्या है? ये जो शरीर है, ये असत है का तो कोई चिरस्थायित्व तो नहीं है। कोई चिरस्थायित्व तो नहीं है। कई लोग कहते हैं कि अभी से भक्ति करने की क्या ज़रूरत है, जब बूढ़े हो जाएंगे तभी भक्ति करेंगे या गीता अध्ययन करेंगे। क्या गारंटी है कि आप बूढ़े होने तक रहेंगे? और उसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है, जो तत्वदर्शी है वो जानते हैं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि ये जो असत है, ये असत का कोई चिरस्थायित्व तो नहीं है। ये कभी भी खत्म हो सकता है। किंतु सत जो आत्मा, वो सत आत्मा जो है वो क्या है? अपरिवर्तित है, उसका कोई परिवर्तन नहीं है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। जो तत्वदर्शी है उन्होंने असत अर्थात शरीर का भी उन्होंने जो है अध्ययन किए हैं, और साथ साथ जो आत्मा का, दोनों का प्रकृति को उन्होंने अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाले हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व तो नहीं है, और इस बात को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी पुष्टि करती है। आपको पता है 7 साल में हमारे शरीर के जितने भी टिश्यूज है, सेल्स है, वो पूरा चेंज हो जाते हैं। मतलब 7 साल में हमें फिर एक नया शरीर मिल जाता है। तो इसी प्रकार शरीर में वृद्धि और वृद्धावस्था आती रहती है। शरीर और मन में निरंतर परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा जो है क्या है? अपरिवर्तनशील है। आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा क्या है? शाश्वत है। फिर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ कर रहे हैं। जो अज्ञानी जीव जो है, जो कि ये शरीर को ही मुख्य मान रहे हैं, उनके लिए भगवान जो है उनकी अज्ञानता को हटाने के लिए उपदेश दे रहे हैं। क्योंकि अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीवों तथा शिव भगवान के अंतर को समझना होता है। आराध्य और आराधक, आराध्य और आराधक, ये दोनों के बीच में क्या है? संबंध को क्या करना पड़ेगा? पुनः स्थापित करना पड़ेगा। परमात्मा और आत्मा, ये दोनों के बीच में संबंध को पुनः स्थापित करना पड़ेगा। फिर अंश रूप जीवों तथा जीवन भगवान के अंतर को समझना होता है। और दूसरा क्या है? अंतर भी समझना होगा। अंश और अंशी में अंतर क्या है? आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? कई लोग कहते हैं ओ जी सब एक है, सब भगवान है, सब भगवान है। अरे सब भगवान नहीं है। सब भगवान कैसे होंगे? समुंदर और समुंदर का एक बूंद जो है पानी, क्या दोनों समान हो सकते हैं? यस, गुण से समान हो सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी में ह्यूज डिफरेंस। एक अणु और एक विभु। तो इस प्रकार अंश और अंशी, आत्मा और परमात्मा, दोनों में अंतर जानना पड़ेगा। ये नहीं कि सभी भगवान हैं। तो वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों का मूल माना गया है। तो सभी शास्त्रों में दिया गया है कि भगवान का उद्भव के बारे में बताया गया है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है,
जैसा कि 7वें अध्याय में से स्पष्ट किया गया है, यद्यपि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। भगवान जो है वो शक्तिमान है और हम जो है क्या है, शक्ति है। तो वो परम है और हम क्या है, गौण है। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं और जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है, तो सारे जीव जो है भगवान के अधीन रहते हैं। अज्ञानावस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। जीव अज्ञानतावस्था मानता नहीं है कि हाँ, मैं कैसे भगवान का दास हूँ, मैं भी स्वामी हूँ, मैं भी स्वामी बनूंगा। वो इस बात को ग्रहण नहीं कर पाता है और इसी कारण भगवान क्या करते हैं, भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो है शरीर और आत्मा, ये दोनों के बीच में जो है एक विश्लेषण दिया गया है और फिर आत्मा और परमात्मा, इसके बारे में भी एक विश्लेषण दिया गया है। The soul actually doesn't have a relation with the subtle or gross material bodies. They are products like lamentation and bewilderment. This relation is only due to ignorance or misidentification of the soul with the body. Actually, आत्मा का शरीर से कोई रिश्ता नाता नहीं है। और ये जो अर्जुन का जो शोक आ रहा है, मोह आ रहा है, ये किसके कारण आ रहा है? देह, शरीर के कारण आ रहा है। तो इसलिए भगवान कहना चाहते हैं कि ये जो तुम्हारा जो शोक आ रहा है, मोह आ रहा है, ये तुम्हारे शरीर के कारण आ रहा है और शरीर जो है वो क्या है? असत है। तो असत चीज के लिए आप जो है क्या कर रहे हैं? शोक कर रहे हैं, आप मोह में पड़ रहे हैं। तो आज हम यहाँ विराम देते हैं और आगे से फिर हम इस चर्चा को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो आप सब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको कुछ और जो है कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए या आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो खुद भी देखिए, दूसरों को भी दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।